जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम शुरुआत करेंगे भारत के संविधान के बारे में और ये बुक पॉलिटी से है और इसमें शुरुआत से क्लास चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, अब बात है कि संविधान ना इसका शुरुआत कैसे हुआ, संविधान नाम जो है ये शुरू कैसे हुआ, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, भारत जो है पहले कई प्रांतों में बटा हुआ था। तो जब अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए हुए था, अंग्रेज पर भारत पर राज कर रहा था, तो उस समय के भारत के जो नागरिक थे वो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से एक एक करके चुन कर गए और सभी ने मिलकर एक संविधान नामक विशाल दस्तावेज को निर्माण किया था। ठीक है। भारत में संविधान सभा का गठन ये जो है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित के अनुरूप हुआ था। भारत में संविधान सभा जो ये हुआ था, प्रस्तावित हुआ था, ये जुलाई कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत में संविधान सभा का पहला गठन ये कैबिनेट मिशन द्वारा जुलाई 1946 को हुआ था। ठीक है। आगे है, इसमें जो है प्रत्येक प्रांतों से, ये एक अलग अलग प्रांतों से, जिसमें कि एक प्रांत में तय किया गया था कि 10 लाख प्रतिनिधि पर एक व्यक्ति को चुना गया था और चुन करके वो संविधान सभा के मेंबर बने थे। फिर जब शुरुआत में संविधान लिखा गया था, इसमें सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई थी शुरुआत में, सदस्य संख्या यानी संविधान सभा के सदस्य जो शुरुआत में संविधान सभा के सदस्य थे, ये 389, यानी उस समय जिस समय शुरुआत हुआ था संविधान निर्माण की काम, उसके बाद इसमें जो है 292 प्रतिनिधि जो था, 292 प्रतिनिधि गलत 292 प्रतिनिधि शुरुआत में जो है 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन थे। ये जो ब्रिटिश भारत के कितना थे, तो 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन थे और 11 जो था वो प्रतिनिधि चुना गया था प्रांतों से, मतलब जो प्रांत राजा के अथी हो, यानी कि राजा के वहाँ पर राजा का शासन चलता था, ब्रिटिश का नहीं। और 4 प्रतिनिधित्व ये जो था पर कमिश्नरी के प्रांत से लिया गया था, जैसे में दिल्ली, अजमेर, कुर्गा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 जगह से लिया गया था। उसके बाद ये जो जुलाई 1946 में, यानी जुलाई 1946, यानी जुलाई 1946 में जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित किया गया, जिसमें 296 स्थानों के लिए, यानी इसमें 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था, यानी 296 पर 296 प्रतिनिधित्व का चुनाव कराया गया था जिस समय संविधान सभा का गठन हो रहा था। उसमें जो है 10 प्रतिनिधित्व अपना अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे, जिसमें कि कांग्रेस 10 पार्टियां हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस के 208 प्रतिनिधित्व थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और बाकी एगो कम्युनिस्ट पार्टी के 8 प्रतिनिधित्व थे। और
यानी पहले कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि चुन के गए थे, मुस्लिम लीग से 373 प्रतिनिधि चुन के गए थे और कम्युनिस्ट से 8 प्रतिनिधि चुने गए थे। बाकी सब जितने भी उसमें पार्टियां थी, जिस प्रत्येक से एक एक कम्युनिस्ट को चुना गया था। फिर आगे देखिए, 3 जून को यानी 3 जून 1947 3 जून 1947 को जो है एक योजना के अनुसार पाकिस्तान के लिए एक अलग विधानसभा का चुनाव हुआ था। 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग विधानसभा बनाया गया था, जिसमें कि बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमी सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, असम के सिलहट जिला, ये सभी जो है जनसंग्रह द्वारा पाकिस्तान में शामिल किया गया था। ये जनसंग्रह द्वारा कहाँ शामिल किया गया था? तो पाकिस्तान में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है डेट 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई थी। संविधान सभा की बैठक कब बुलाई गई थी? तो 31 अक्टूबर 1947 को बुलाई गई थी। तब उस समय कुल सदस्यों की संख्या कितना था? तो 299 सदस्य था। यानी 31 अक्टूबर 1947 को 3 जून को जब पाकिस्तान अलग हो गया था, उस समय कितने प्रतिनिधि थे भारत में जब बुलाया गया था? तो 299 प्रतिनिधित्व थे, जिसमें कि 70 प्रतिनिधि देसी रियासत से थे। देसी रियासत से चुनकर गए थे 284, और जिसमें कि 284 सदस्य का चुनाव 26 नवंबर 1949 को वास्तव में अनुपस्थित से, यानी जिस समय 299 प्रतिनिधि जो चुन के गए थे, जिस समय संविधान सभा का गठन हो रहा था, उस समय 284 प्रतिनिधि जो कि इस समय है 1949 को 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे, और उन्होंने ही अंतिम रूप से इस संविधान सभा को अपने हस्ताक्षर के द्वारा पारित कर दिया था। ठीक है, अब जानते हैं अगला बिंदु संविधान सभा की बैठक के बारे में। संविधान सभा की बैठक, यानी संविधान सभा की बैठक हुआ था, इसके बारे में पहला बिंदु है संविधान सभा जो है, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1949 को हुआ था। यानी 9 दिसंबर 1946 को विधिवत उद्घाटन हुआ था। जिस समय शुरुआत होता उस दिन कौन था? सोमवार था, और समय 11 बजे। जब संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हो रहा था, उस दिन डेट था 9 दिसंबर 1946, दिन था सोमवार और समय था 11 बजे। और 9 दिसंबर 1946 को ही सच्चिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वो अस्थायी मतलब होता है जिसे कुछ समय के बाद उन्हें हटा दिया जा सकता है।
ठीक है, उन्हें उससे कहते हैं वो अस्थाई सदस्य कहा जाता है। दूसरा बिंदु संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये कहाँ बुलाई गई थी? तो नई दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस जगह बुलाई गई थी? तो नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली के पास ही जगह का नाम है, नई दिल्ली के जगह में कौंसिल है, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुए थे। और जिस भवन में यानी नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर अगला बिंदु 3 नंबर आते हैं, तो 3 नंबर बिंदु क्या है? 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई सदस्य चुना गया था। कौन सा सदस्य? अस्थाई सदस्य चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस्य कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को और अस्थाई सदस्य चुन लिया गया था। अगला है 4 नंबर, H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। उसी समय क्या था? H.C. मुखर्जी को क्या किया गया था? उपाध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे उस समय? तो H.C. मुखर्जी चुने गए थे। पॉइंट 5 आता है, जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किए थे, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्तावना स्वीकार कर लिया गया था। यानी 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्तावना दिए थे, ऐतिहासिक प्रस्तावना था, जिसे भारतीय संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। बिंदु 6 आता है, 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 इस दिन क्या हुआ था कि संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कितने सदस्य का? 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर अगला आता है 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 15 अगस्त 1947
1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? तो विधि मंत्री की भारत सरकार के विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक। जिस समय डॉक्टर भीमराव को अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के समय कई उपाध्यक्ष उनके सदस्य भी थे, जिसमें कि अल्लादी कृष्णा स्वामी आर्य थे, MS मुंशी थे, मोहम्मद सुल्तान थे, इस इत्यादि। इनके अलावा और भी कई लोग शामिल थे उस समय। अब आता है बिंदु 8 नंबर। संविधान सभा जो है, संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया था। यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किन्हें चुना गया था? तो BN राव को। BN राव। संविधान सभा से के संवैधानिक सलाहकार किन्हें चुना गया था? तो BN राव को, जिसमें पहला प्रारूप तैयार किया गया था। BN राव की अध्यक्षता में पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें 243 अनुच्छेद था और 13 अनुसूची। संवैधानिक सलाहकार BN राव जिस समय बने थे, उस समय कितने अनुच्छेद था? 243 अनुच्छेद था। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मात्र 13 अनुसूची था। संविधान का प्रारूप जो है 21 फरवरी संविधान का प्रारूप जो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया था। 21 डेट देखिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया था। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए, जिसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अब जानते हैं संविधान के बारे निर्माण के समय विविध तथ्य, जो महत्वपूर्ण तथ्य है। संविधान निर्माण के समय का विविध तथ्य। संविधान सभा जिस समय निर्माण हो रहा था, तो उसको निर्माण होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा को तैयार होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा चला था। संविधान के प्रारूप पर कितना दिन चर्चा चला था? तो 114 दिन। जिस समय संविधान के प्रारूप तैयार हो रहा था, उस समय कितना दिन चर्चा चला था? तो 114 दिन चर्चा चला था प्रारूप पर। संविधान के कुल भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर यानी 15 अनुच्छेद
अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि बचा हुआ जो भी अनुच्छेद था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। छब्बीस जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया, को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं वीडियो जैसी लोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये रहा मेरा पहला वीडियो, और ये वीडियो कैसा लगा इसमें आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दूसरा वीडियो